जिसे कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी माँ मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए खुद दुख सह लेती थी, लेकिन अपनी तकलीफ़ को इसलिए नहीं बताती थी कि भैया की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी त्याग को मैं नहीं भूल सकता कभी। तो ये जो मैं आज हनुमान जो बना हूँ उसकी जामुन सब यही लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे घर पर। ये तो रही संघर्ष के साथियों की बात। अब आपके संघर्षों में मुश्किलें कब तक आए, कब आई? मुश्किलें सर बहुत आई। यदि मैं बहुत ही एक सामान्य परिवार का आदमी हूँ। घर परिवार हैंड टू माउथ वाली कहानी है, किस खेती किसानी सा ही है। हमारे गांव में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो है आई थिंक पीजी करने वाला पहला मैं व्यक्ति हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला, नौकरी करने वाला बस दूसरा या तीसरा पाने वाला व्यक्ति हूँ। जुनून ऐसा पैदा कीजिए जो आपको सोने ना दे और आपको चैन से बैठने नहीं दे, हर जगह वही आपको दिखाई दे। आप चलते हुए उस चीज़ को महसूस करें कि काश मैं यहाँ होता तो ऐसे करता। सिचुएशन को हैंडल करना, लोगों से सीख लेना, ये सारी चीज़ें जो है आप जब आप उसको दिलो दिमाग में हमेशा उतारे रहेंगे। जैसा कि कलाम साहब भी कहते हैं कि सपने वही नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति लगातार संघर्षरत रहता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार बरवार जी, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2021 में 64वीं रैंक प्राप्त की है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके सफलता के मार्ग में कैसी अड़चनें आई, कैसा संघर्ष इनको करना पड़ा और कौन इनके संघर्ष में प्रेरणादायक बना। जी, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल इंटरनेट की आवाज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आप हमारे यहाँ इस कुटिया में आए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी कहीं भी रहूँ हमारे बच्चे हमें देख करके मोटिवेट हों, तो इसके माध्यम से भी हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे। जी सर, जो है मैं धानीपुर का रहने वाला हूँ। धानीपुर के बगल में एक गांव जैतापुर है, वहाँ का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। और इस समय कटरा बाज़ार में एक भारतीय इंटर कॉलेज हमारा है, वहाँ पर अंग्रेजी सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ पिछले जो है 11 वर्षों से। अब मैंने अपनी प्राथमिक स्कूलिंग अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय जैतापुर से शुरू की, वहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। उसके बाद में धानीपुर हमारा बगल में ही है, वहाँ से मैंने 10th तक पढ़ाई की और आपके GIC गोंडा से मैंने 11-12 पास किया। और यहीं का जो हमारा सबसे नोन विद्यालय है, सबसे सर्वप्रिय विद्यालय है लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, यहीं से मैंने BA और B.Ed और MA भी यहीं से किया है। और सर मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू छाप रहे हैं और मुझे कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है आज, कैसी खुशी है? निश्चित रूप से सफलता मिलने पर हमें भी खुशी, हमको आपको भी मिलती है और आपके साथ जितने भी पीछे आपके खड़े होते हैं सबको खुशी मिलती है। अपनों की खुशी देख करके मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरी वजह से मेरे अपने लोग बहुत। आपने अपनों का जिक्र किया, आपके इस संघर्ष के साथी कौन रहे? जिसे कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो इस पूरी कायनात में बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं अगर सर नाम भी लूँगा। हमारे कुछ दोस्त हैं, स्पेशल दोस्त हमारे, जैसे महेश कौशल हैं, विनय वर्मा हैं, वेद प्रकाश राय हैं। हमारी ये जो पूरी टीम हमारी है, ये हमारी पूरी टीम है। और जो है इन लोगों की प्रेरणाओं की वजह से, साथ ही साथ मैं अपने कुछ गुरुओं का नाम लूँगा। उसमें से हमारे एक धानीपुर में एक अध्यापक हैं अलीमुद्दीन सर जी, अलीमुद्दीन अंसारी सर, इसमें स्वर्गीय B. पतराम यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, और एक हमारे बहुत ही प्रिय गुरुजी हैं, धानीपुर में पढ़ाते भी हैं, शिक्षक हैं, भोलानाथ गुप्ता जी। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिनकी प्रेरणाओं से मैं यहाँ बढ़ा हूँ। और साथ ही साथ इस संघर्ष के साथी में हमारा पूरा परिवार रहा है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन और स्पेशली मेरी पत्नी, इन सभी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए। मुझे अच्छी कुर्बानियाँ जैसे किस तरीके? जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी माँ मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए खुद दुख सह लेती थी, लेकिन अपनी तकलीफ़ को इसलिए नहीं बताती थी कि भैया की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी त्याग को मैं नहीं भूल सकता कभी। मेरा भाई जो बैठा हुआ है, इलाहाबाद रह कर पढ़ाई कर रहा था, तो जब से मेरा प्री निकला तब से वो उसने कहा कि भैया आप पढ़ाई कीजिए और बच्चों को मैं देखूंगा, घर परिवार में देखूंगा। मैं यहाँ से छोड़ करके
अपना घर द्वार छोड़ करके कटरा बाज़ार में ही रहा। वहाँ मैंने तैयारी की। साथ ही साथ मेरे विद्यालय के भी कुछ साथी हैं, डॉक्टर समय प्रकाश पाठक जी और एक हमारे राम प्रकाश बौद्ध जी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा जी और संतोष मिश्रा जी, राजेश पांडे जी, मतलब बहुत सारे जितने साथी हमारे हैं, जयप्रकाश जी हमारे हैं, उन सारे लोगों ने बहुत सारा हमें प्रेरित किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक हमारे मिश्रा जी हैं, संतोष मिश्रा जी, जब प्री का रिज़ल्ट निकला तो मैं मेंस की तैयारी के लिए थोड़ा, चूँकि मैं वहीं रह करके पढ़ाई कर रहा था, तो मैं थोड़ा लूज़ हो रहा था कि यार देखा जाएगा, है ना, किसी तरह से पार कर लेंगे, क्योंकि मेंस में कई बार दे चुका था जी। तो कितनी बार दे चुके थे आप मेंस में? सर पीसीएस का मेंस में तीसरी बार मैंने दिया है, ये वाला जिसमें सिलेक्शन हुआ है, और उधर समीक्षा अधिकारी का मैं 4 बार मेंस लिख चुका था। तो मैं थोड़ा डाउन पढ़ रहा था, तो एक दिन मुझे बुलाया कि यार ये बताओ कि प्री इतना मेहनत करके घर द्वार छोड़ करके यहाँ रह करके प्री क्वालिफाई की हो, मेंस के लिए क्यों नहीं मेहनत करते? 50-60 दिन का है। तभी मुझे समझ में आया कि यार हमारे साथी जो हैं मेरे लिए इतना ज़्यादा उतावले हैं मेरी सफलता के लिए, और उन सारे लोगों ने बहुत त्याग किया। जो हमारे समाज के लोग और हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, ये सभी मुझसे हमेशा आशा भरी नज़रों से देखते थे कि मैं कहीं ऊंचे पदों पर पहुंचूं। तो ये सारी जो इनकी अपेक्षाएं होती थी ना, इसकी वजह से मैं खुद को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करता था कि इनको खुश करने के लिए इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूं। तो ये जो मैं आज हनुमान जो बना हूं, उसकी जामुन सब यही लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे घर पर। ये तो रहे संघर्ष के साथियों की बात। जी सर। अब आपके संघर्षों में मुश्किलें कब आई? मुश्किलें सर बहुत आई। यदि मैं बहुत ही एक सामान्य परिवार का आदमी हूँ, घर परिवार हैंड टू माउथ वाली कहानी है, किस खेती किसानी सा ही है हमारे गांव में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो है आई थिंक पीजी करने वाला पहला मैं व्यक्ति हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला, नौकरी करने वाला बस दूसरा या तीसरा पाने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं शुरू से ही बहुत ही किताबी था। जो है हमारे गांव में जो है लोग अक्सर कहते थे कि जब सब लोग सो जाते हैं तो मनोज की लैंप जो है रात में जलती रहती 2 बजे 3 बजे रात तक। तो मैं शुरू से वहीं पढ़ाई करता था। यद्यप मेरी ललक को देख करके कहीं बहुत ज़्यादा व्यवधान तो नहीं आया, लेकिन आर्थिक तंगियाँ मैंने भी झेली हैं। और रही बात सपोर्ट की, तो कुछ हमारे साथी, जो महेश कौशल का मैंने नाम लिया, तो मेरा एक ऐसा वो साथी है कि लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ करके चलता भी था मेरे साथ। शुरुआती बातचीत में आपने बताया था कि आपका एसआई पद पे भी चयन हो गया था। बीच में फिर आप सरकारी नौकरी भी कर रहे थे। तो फिर लगातार 7 बार आपने प्रयास किया, जैसा आपने बताया। तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बस अब हमारी नौकरी लग गई है तो हमें स्थिर हो जाना चाहिए, या अपने लक्ष्य के प्रति आप किस तरीके से प्रतिबद्ध रहे? जी सर, अक्सर होता है कि जब हम जो है कोई नौकरी पा जाते हैं, किसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो संतुष्टि हो जाती है, लेकिन मुझे संतुष्टि थोड़ा नहीं हुई। मैं हमेशा कुछ दिखाने की, एक्स्ट्रा और एडिशनल दिखाने की कोशिश किया मैंने। उसका कारण ये था कि जो हमारी फ़ौज है मैं हमेशा कहा करती थी कि यार मनोज कोशिश करो, हो जाएगा, कहने की बढ़िया जगह होगा। मतलब शुरुआत से ही ये लक्ष्य था कि जी सर, जी बिल्कुल, हमारा शुरू से ही लक्ष्य था। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तब तक, तो उसके बाद में मैंने बीएड किया। बीएड से मुझे पता चला कि सिविल भी कोई चीज़ होती है। दोस्तों से चर्चाएं होने लगी। फिर जब गाड़ियाँ अधिकारियों की मैं देखता था चमचमाते हुए निकलती हुई, रॉ वो सारी चीज़ें, तो वो गाड़ियाँ मुझे बहुत क्लिक करती थी। और अभी भी मुझे क्लिक करती है यार कि देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग जा रहे हैं और लोग सैल्यूट कर रहे हैं। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आइडिया देना चाहेंगे आप अपने? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि एक ऐसी लौ जलाइए, जुनून ऐसा पैदा कीजिए जो आपको सोने ना दे और आपको चैन से बैठने नहीं दे। हर जगह वही आपको दिखाई दे। आप चलते हुए उस चीज़ को महसूस करें कि काश मैं यहाँ होता तो ऐसे करता। सिचुएशन को हैंडल करना, लोगों से सीख लेना, ये सारी चीज़ें जो है आप उसको दिलो दिमाग में हमेशा उतारे रहेंगे। जैसा कि कलाम साहब भी कहते हैं कि सपने वही नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सपने वैसे पालिए जो आपको सोने ना दे, आपको चैन ना मिले, सच में बता रहा हूँ। और जब चैन नहीं मिलेगा ना, तो जब तक आप भले ही किसी दूसरे पोस्ट पर पहुँच गए हैं, तो जब तक उस पोस्ट पर नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा और लगातार प्रयास करते रहेंगे। लोग कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं, कई सारे बड़े बड़े संस्थानों को ज्वाइन करते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए। आपने कोई संस्थान ज्वाइन किया? जी सर, बिल्कुल नहीं ज्वाइन किया। मैं उसका कारण बताता हूँ सर। पहली बात तो यही कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार को मैंने पहले बताया। और तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मेरे अंदर ललक जगी कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं खेती किसानी भी सर शायद नहीं कर सकता था।
तो एक चाह पहले से ही थी कि नौकरी मिले। तो जैसे मैंने बीएड किया और मुझे नौकरी मिल गई बेसिक शिक्षा परिषद में, कटरा बाज़ार में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हुई। 23 महीने में वहाँ रहा। फिर मैंने संघर्ष किया तो मेरा माध्यमिक में हुआ अंग्रेजी सहायक अध्यापक पद पर। और जब मैं वहाँ जुड़ा तो हमारे कुछ साथी थे तैयारी करने वाले, वो सारे लोग जो है हमको प्रेरित करने लगे। मैं उनसे भी मोटिवेट हुआ और लगातार प्रयास करता रहा। तो यही सारा मेरा जो है संघर्ष का है सर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो तैयारी करें? जो जुनून, जो आग आप पैदा करें उसको बुझने ना दें। परिस्थितियाँ तो बहुत सारी बिकट आएंगी, उनको जो है झेलते हुए और रास्ते तो निकल आएंगे। सॉल्यूशन जहाँ समस्या है वही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अभी पेट का एग्ज़ाम था, फिर अग्निवीर के लिए भी 20-21 में आज गोंडा ज़िले का लगा हुआ था और कई सारे युवा गए जो निराश होकर वापस लौट आए। कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी इस कहानी से एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन उसमें BO खंड शिक्षा अधिकारी में प्री में हुआ था। मेंस मैंने दिया था। हमारे एक साथी डॉक्टर समय प्रकाश पाठक जी थे जो बलरामपुर में इसमें है खंड शिक्षा अधिकारी। तो दोनों लोगों ने, हम लोगों ने मेंस दिया था। तो उनका तो हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ। इधर मार्कशीट भी आई है, 6 नंबर से मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत निराश था। कुछ साथियों ने कहा यार परेशान नहीं हो, मेरा मन भी कहा कि चलो देखते हैं, कोशिश किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं PCS में सिलेक्टेड हुआ। तो इससे एक चीज़ समझ में सबको आनी चाहिए कि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है, जिसे मेरा खंड शिक्षा अधिकारी में नहीं हुआ, एक रास्ता जब बंद करता है ना, तो उसे बड़े दरवाजे आपके लिए खोलता है। तो अगर आपका किसी अन्य भर्तियों में नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से मानिए कि वो दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है, तो अगला दरवाज़ा कोई बेहतर दरवाज़ा ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। हाँ, उसके लिए शर्त यही कि आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए जी, इसमें आपको चूकना नहीं, थकना नहीं। आपने अपने साथियों की बात की जी सर, किस तरीके से इन लोगों का योगदान रहा? सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि जब भी हम मिलते थे तो इस चीज़ पर ज़रूर ये लोग बात करते थे कि यार पढ़ाई कैसी चल रही है, जो है आपकी मेंस दियो कि नहीं दियो, रिजल्ट कैसे रहा। तो जब मैं कहता था कि यार मेंस दिया लेकिन हुआ नहीं, तो लोग कहते थे यार प्रयास करते रहो। जो है वही होता है ना कि जो है कछुआ भी धीरे धीरे चलता है लेकिन जो जीतता वही है। तो ये सारे इस तरह से मेरे सर ने कहा था कि इनको हनुमान बनाने में इन्हीं सारे जामवंत का योगदान है। कई सारे जामवंत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और ऐसे ही कई सारे युवा जो संघर्ष करते हैं फिर अपने मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो लगातार संघर्ष करता है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़। लगातार हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराएंगे और सफलता निश्चित ही मिलेगी, बस संघर्ष जारी रहना चाहिए।